दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक पौधे के बारे में जो अपने आयुर्वेद के गुणों के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये वो पौधा है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी फिट इंडिया डायलॉग में इसके बारे में बताया था। हम अपने घर में अक्सर इसकी सब्जी को बनाते हैं। औषधि गुणों से युक्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपने पहचान लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर मैं किस पौधे की पत्तियाँ आपको दिखा रही हूँ। ये जो पौधा होता है इसका इस्तेमाल सदियों से बहुत सारे रोगों के इलाज में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पत्तियाँ हैं सहजन की। सहजन के तने, पत्ते, छाल, फूल और फल बहुत सारे अलग अलग भागों का अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सहजन का पेड़ जो होता है वो जड़ से लेकर फल तक बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। सहजन में एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियों के हम बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका हम पाउडर बना सकते हैं, इनका काढ़ा बनाकर यानी कि जूस बनाकर, और इसकी पत्तियों का रस निकालकर जो रस है उसका भी अलग तरीके से सेवन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे तरीके सेवन करने के तरीके हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे तरीके मैं आज शेयर करने वाली हूँ। ये सहजन की पत्तियाँ आपको फ्रेश लेनी है। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कुम्हलाई हुई या पुरानी पत्तियों को नहीं लेना है। सहजन की पत्तियों को आप निकाल लीजिए। सबसे पहला जो काम करना होता है, अच्छे से वॉश करना। कोई भी आयुर्वेदिक रेमेडी जब हम बनाते हैं इन फूल पत्तियों से, तो ध्यान रखें कि सबसे पहले इनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इन पर कीड़े मकोड़े या फिर बारिश के दिन में कोई भी किस तरह का कीट हो वो चढ़ जाता है, तो इनकी सफाई पहले अच्छे से करेंगे। सहजन जो होता है वो कई तरह के खनिजों से भरपूर होता है। ये कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है, एक नॉन डेयरी स्रोत है। अगर आपको कैल्शियम की कमी की पूर्ति करनी है, आपको दूध दही नहीं पसंद है, तो आप सहजन की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम, जस्ता, मैग्नीशियम, आयरन, तांबा, फास्फोरस जैसे कई सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो हमारी बॉडी को फिट ही नहीं रखते बल्कि बॉडी का बहुत अच्छा विकास भी करते हैं। अब सवाल यह आता है कि सहजन को हम अपने आहार में कैसे शामिल करें, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि सहजन की सब्जी बनती है या हम इसका इस्तेमाल करते हैं सांभर में, लेकिन सहजन के जो पत्तियां और फूल होती हैं उनका भी इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। इनकी पत्तियों का जैसा कि मैंने बताया, मैं आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर कर रही हूँ। जो पहला तरीका है वो है सहजन की पत्तियों की चाय, काढ़ा या फिर ड्रिंक, जो भी आप बोल सकते हैं, वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सहजन की पत्तियों को मैंने 1 गिलास पानी के साथ चढ़ा दिया है। पानी में उबाल आ जाए तो गैस को आप सिम कर दीजिए और सिम फ्लेम पर पत्तियों को अच्छे से पकने दीजिए लगभग 4 से 5 मिनट तक। ये जो पत्तियाँ हैं इस तरह से इनका आप सूप बनाकर भी पी सकते हैं, या जो ये पानी है इसे आप करी में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये हमारा काढ़ा अच्छे से पककर तैयार हो जाए, कलर चेंज हो जाए पानी का, तो आप बर्तन को गैस से नीचे उतार लीजिए, हल्का सा ठंडा करेंगे और इसके बाद से इसको छान लीजिए। अब ये जो छना हुआ ड्रिंक है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का जूस, क्योंकि सहजन जो है स्वाद में कड़वा होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी पत्तियां भी जो हम लेंगे वो भी स्वाद में थोड़ी सी कड़वी ही होंगी। तो हमने यहाँ पर लेमन जूस लिया और 1 चम्मच शहद डालेंगे। इन दोनों चीज़ों से, शहद और नींबू से, सहजन की पत्तियों का जो काढ़ा है वो काफ़ी टेस्टी हो जाएगा। इसे पीना आसान हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि कहीं कहीं सहजन को मोरिंगा, कहीं पर सूरजन की फली, तो कहीं मुनगा भी बोला जाता है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। अब दोस्तों, आपको खाली पेट इस सहजन के जो काढ़े हैं इसको सेवन करना है। अगर आपको बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बॉडी में कैल्शियम नहीं बनता, या फिर इस तरह की और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, पेट की बीमारी है, कब्ज है, एसिडिटी की समस्या है, तो आप इस सूप का, या जिसको अब मैं काढ़ा बोल रही हूँ, ड्रिंक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन को आयुर्वेद में अमृत समान माना जाता है। सहजन को 300 से ज़्यादा बीमारियों की दवा माना जाता है, इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं इसे अमृत समान। इसकी पत्तियां नर्म और फल दोनों ही सब्जी होती है उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है, जैसे हम लोग आलू मेथी की सब्जी बनाते हैं वैसे आप इसकी सब्जियाँ भी बना सकते हैं। बहुत ही कम तेल में हेल्दी तरीके से इसकी सब्जी बनाकर डेली आप खा सकते हैं। इससे हमें कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से सहजन में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। इसकी पत्तियों में ढेर सारा विटामिन सी होता है। अगर आपको स्किन डिजीज़ है तो आप सहजन की पत्तियों का सेवन करिए। इसके सेवन से बीपी कम होता है।
अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं या आप ट्राई कर रहे हैं तो सहजन की पत्तियों का डेली जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। सहजन खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यहाँ पर जो सेकंड तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सहजन की पत्तियों का पाउडर बनाने का। पत्तियाँ मैंने ले ली हैं, आप देख रहे हैं, और पत्तियाँ ड्राई ही हैं। आप चाहें तो धुलकर पहले एक बार पानी सुखा लीजिए और फिर पत्तियों को इस तरह से पैन में डालकर गैस पर छोड़ दीजिए। फ्लेम को सिम रखेंगे और सिम फ्लेम पर पत्तियों को हल्का हल्का इस तरह से उलट पलट कर सूखने देंगे। इनका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से सूख जाए, तब तक हमें इसे गैस पर ही रखना है। बीच बीच में अलटते पलटते रहें। इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए पत्तियाँ नीचे से हल्की हल्की से गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं और पत्तियाँ इस तरह से उलट पलट कर हम किसी भी ड्राई पैन या कढ़ाई में इनका मॉइस्चर सुखा सकते हैं। ये काम आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो जब पत्तियाँ अच्छे से सूख जाएंगी, इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तभी हम इनका पाउडर बनाकर रख सकते हैं। अगर इनमें मॉइस्चर रह गया तो फिर ये पत्तियों का पाउडर जो हम बनाएंगे वो ख़राब हो सकता है। अगर आपको बीपी की समस्या है या फिर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो भी आप सहजन की पत्तियों का पाउडर ले सकते हैं। अब ये जब हमारी पत्तियाँ अच्छे से सूख जाएँ, यानी कि इनका पानी सूख जाए, तो आप इसको पहले ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद या तो आप इसे मिक्सी में चला लीजिए या फिर ऐसे जैसे मैं क्रश कर रही हूँ हाथों से, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियाँ क्रिस्पी हो जाती हैं ठंडी होने के बाद, तो बहुत ही आसानी से इनका पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा ही लिया है तो मैं ये काम हाथों से कर रही हूँ। सहजन का पाउडर लेने से डेली हमारा लीवर जो है स्वस्थ रहता है। अगर आपको पेट दर्द है, पेट से जुड़ा हुआ गैस है, अपच है, कब्ज जैसी समस्या है, तो आप इसके पाउडर का सेवन करिए। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो आप सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करिए। आंखों की रोशनी कम हो रही है तो सहजन की पत्तियाँ, इसके फूल, फल, हर तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पाउडर है इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। आपको पथरी की समस्या है तो आपको सहजन का काढ़ा या फिर ड्राई पाउडर इस तरह से सुबह खाली पेट लेना चाहिए गुनगुने पानी के साथ। इस पाउडर को डेली आप 1 चम्मच या 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं। इस तरह की किसी भी बीमारी में, स्पेशली अगर आपको दांतों में कीड़े लगे हों, तो ये पाउडर आप अपने दांतों पर रब करें। अब जो हमारा तीसरा तरीका है दोस्तों, वो है सहजन की पत्तियों से जूस निकालने का। जूस निकालने से पहले पत्तियों को आप 1 बार 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आपके छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो रहे हैं तो आपको पत्तों का रस देना चाहिए, या अगर आपके कान में दर्द है तो भी सहजन बहुत काम आता है। इसके लिए आप पत्तियों का रस निकालकर कान में डाल सकते हैं। इससे आपके कान दर्द में आराम मिलता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में हम सहजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका खाना नहीं पचता, आपको ऐसा लगता है कि अपच समस्या है, पेट फूलने की समस्या है, तो आप सहजन का सेवन करिए। ये लीवर को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। पत्तियों का ये एक पेस्ट टाइप का हमने पीस लिया है थोड़े से पानी के साथ, क्योंकि पत्तियाँ खाली ऐसे नहीं पीसती। इसके बाद से हम कोई सूती कपड़ा लेंगे और इसमें इसको डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें निकालना है सहजन की पत्तियों का जूस। तो एक बार में बहुत ज़्यादा जूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी हो उतना ही निकालें। कपड़े से हल्के हल्के से छानते हुए इसका जूस हम निकाल लेंगे। दिल की बीमारी जो होती है दोस्तों, उसमें अगर आप सहजन का सेवन शुरू कर दें, सहजन को लेना शुरू कर दें, तो आपकी ब्लॉक आर्टरीज भी खुल जाती हैं। बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये जो हमारा अब ये सहजन की पत्तियों का जूस है, इसे आप अगर कान में दर्द है तो कान में हल्का सा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। कान का दर्द दूर होता है। पथरी की समस्या है तो डेली आप 1 चम्मच जूस पी सकते हैं, पथरी आपकी बाहर आ जाएगी। इसके अलावा आप इसको जो बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल की बीमारी है, उन सारी चीज़ों के लिए आप डेली 1 चम्मच रस ले सकते हैं। इसे ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही लेना है। कान के लिए आप कभी भी कान में डाल सकते हैं, स्पेशली रात को सोते समय डालिए। और बाकी बीमारियों के लिए दिन में आप 1 चम्मच इस तरह से सहजन की पत्तियों का जूस ले लीजिए। जब इस रस का इस्तेमाल करना हो तभी आप इसको बनाइए। ये जितना फ्रेश आप लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना ही ये फ़ायदा करेगा। सहजन के जो फूल होते हैं दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सहजन की पत्तियाँ ही थी, लेकिन सहजन के फूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों में फोलिक और फेनोलिक एसिड होते हैं और इसमें 40 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये डायबिटीज़ विरोधी होता है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण भरपूर होता है। इस वजह से ये इंसुलिन का स्तर और उसकी संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है, जिससे मधुमेह रोगी या डायबिटीज़ के रोगी जो होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। इस तरह से हम सहजन की पत्तियों का जूस, उसका पाउडर और उसका काढ़ा, तीनों ही चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ ही आपको लेनी है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही चीज़ें बनाकर रखनी है। तीनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको आसान लगा हो, उस तरीके से आप सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो हमारे बीपी को कम करने में प्रभावी होता है। अगर शरीर में ब्लड के ब्लॉकेजेस हैं, ब्लड वेसल्स हमारे ब्लॉक हैं, तो ये भी उसको भी कम करने में हेल्प करता है। कैंसर के लक्षणों को कम करने के लिए सहजन की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से देखा आपने दोस्तों कि सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसका इस्तेमाल करें। तीनों ही चीज़ों का इस्तेमाल 1 बाय 1 आप 10 डेज़ के लिए कर सकते हैं। आपकी बॉडी पर ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।